नमस्ते, कैसे हो आप लोग। वी मार्ट में शॉपिंग करिए या फिर वी मार्ट के शेयर्स खरीद लीजिए। चलिए फिर इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। तो आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतर रहे हैं जो भारत के रिटेल बाजार में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े बदलाव के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। और हम ये पता लगाएंगे कि क्या वी मार्ट देश के इस जबरदस्त फैशन बूम को भुनाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर है। अच्छा, इस मौके की विशालता को समझने के लिए चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 10,682 अरब रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। ये 2027 तक भारत के रिटेल अपैरल यानी कि कपड़ों के बाजार का अनुमानित आकार है। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा बाजार है कि इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां आराम से फल फूल सकती हैं। और मजे की बात यह है कि ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, जिससे उन कंपनियों के लिए एक सुनहरा मौका बन रहा है जो इसे सही तरीके से पकड़ सकें। तो हम इसे समझेंगे कैसे? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बाजार में मौजूद इस सोने की खान को समझेंगे जिसे हम कह रहे हैं अपैरल गोल्ड रश। फिर हम वी मार्ट की खास रणनीति पर जूम इन करेंगे और देखेंगे कि वे इस मौके को आखिर पकड़ कैसे रहे हैं। उसके बाद हम कंपनी की तिजोरी में झांकेंगे, मतलब उसके फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जांच पड़ताल करेंगे। फिर हम उन खतरों पर नजर डालेंगे जो रास्ते में आ सकते हैं, और आखिर में सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या इसमें निवेश करना एक स्मार्ट फैसला है। तो ये सारी ग्रोथ, ये सारा एक्शन, ये हो कहाँ रहा है? अगर आपके दिमाग में दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे शहर आ रहे हैं, तो आप असली कहानी मिस कर रहे हैं। इसका जवाब तो भारत के दिल में छुपा है, यानी हमारे छोटे शहरों और कस्बों में। जी हाँ, असली फैशन क्रांति अब मेट्रो शहरों से बाहर हो रही है। ये जो ग्रोथ है ना, ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। असल में 2027 तक टियर 2, 3 और 4 शहर मिलकर शहरी अपैरल मार्केट पर हावी हो जाएंगे। ये शहर 21% के CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये CAGR क्या बला है? अरे सीधे शब्दों में कहूं तो हर साल इनकी ग्रोथ पिछले साल की ग्रोथ के ऊपर जुड़कर और भी तेजी से बढ़ रही है। मतलब बिल्कुल साफ है, इन छोटे शहरों में फैशन की जो भूख है वो बड़े मेट्रो शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव है। ये उन 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की कहानी है जो छोटे शहरों में रहते हैं, जिनकी जेब में अब पहले से ज्यादा पैसा है और जिनके सपने बड़े हो गए हैं। उन्हें भी अब अच्छे ब्रांड्स चाहिए, लेटेस्ट फैशन पहनना है और एक शानदार शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए, जो पहले सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलता था। तो इस बदलती लहर को पकड़ने के लिए कौन सी कंपनी सबसे आगे खड़ी है? यहीं पर एंट्री होती है वी मार्ट की, एक ऐसा रिटेलर जिसे खास तौर पर आप कह सकते हैं भारत के इसी दिल को जीतने के लिए बनाया गया है। अब अगर हम सिर्फ स्टोर्स के साइज को देखें, मतलब कि कुल दुकान कितनी बड़ी है, तो वी मार्ट आपको रिलायंस रिटेल या डी मार्ट जैसे दिग्गजों के सामने एक छोटा खिलाड़ी लग सकता है। आप देख सकते हैं उनका कुल रिटेल एरिया इन बड़े मछलियों के सामने काफी कम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, साइज ही सब कुछ नहीं होता, एफिशिएंसी यानी कुशलता ज्यादा मायने रखते हैं, और यहीं पर वी मार्ट बाजी मार जाता है। ये चार्ट उनकी शानदार दक्षता को दिखाता है। अपनी सीमित जगह से भी वे प्रभावशाली रेवेन्यू निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि वे अपनी दुकान के हर इंच का, हर कोने का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनकी सफलता का राज क्या है? ये एक बहुत ही स्मार्ट और आसानी से दोहराया जा सकने वाला कुकी कटर मॉडल है। पहला, वो क्लस्टर में विस्तार करते हैं। मतलब अगर उन्होंने लखनऊ में स्टोर खोला, तो अगला स्टोर 100 किलोमीटर के दायरे में ही खोलेंगे, जैसे कानपुर या रायबरेली में। इससे होता क्या है, एक ही ट्रक से दोनों जगह सामान पहुंचाना आसान और सस्ता हो जाता है। दूसरा, वे छोटे शहर में बड़े शहर वाले मॉल का अनुभव देते हैं। AC, अच्छा स्टाफ, साफ सुथरे ट्रायल रूम्स। तीसरा, वे अपने खुद के ब्रांड्स पर फोकस करते हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उनकी कीमतें शहरी स्टोर से 15-20% कम होती हैं। अब ये कॉम्बिनेशन उन्हें अपने ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना देता है। रणनीति तो कागज पर बहुत अच्छी लग रही है ना, लेकिन क्या असल में नंबर भी यही कहानी कह रहे हैं? चलिए अब वी मार्ट के फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि दिन के अंत में भैया पैसा बोलता है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो वी मार्ट ने बाजार के हर उतार चढ़ाव का डटकर सामना किया है। उन्होंने मंदी भी देखी है और तेजी भी, और हर बार मजबूती से खड़े रहे हैं।
और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने ये ग्रोथ बिना अपनी हिस्सेदारी बेचे या बहुत ज्यादा कर्ज लिए हासिल की है। ये एक मजबूत और स्थिर कंपनी की सबसे बड़ी निशानी होती है। और भविष्य भी काफी उज्जवल दिख रहा है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि FY28 तक कंपनी का रेवेन्यू 16.1% के CAGR से बढ़ेगा। ये एक बहुत ही मजबूत और स्थिर विकास दर है, जो ये दिखाती है कि कंपनी की विस्तार योजनाएं और ग्राहकों की मांग दोनों सही दिशा में जा रही हैं। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से कंपनी का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ 33.7% की शानदार CAGR से बढ़ने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है, कंपनी न सिर्फ ज्यादा सामान बेच रही है, बल्कि हर सामान की बिक्री पर पहले से ज्यादा पैसा भी कमा रही है। ये उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार का सीधा सीधा संकेत है। अब ये समझने के लिए कि ये मुनाफा आ कहाँ से रहा है, हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे समझिए, जो हमें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE के अंदर झांकने में मदद करता है। ये ROE को 3 हिस्सों में तोड़ता है: प्रॉफिट मार्जिन, कितना मुनाफा कमाया; एसेट टर्नओवर, अपनी संपत्ति का कितनी कुशलता से इस्तेमाल किया; और फाइनेंशियल लीवरेज, कितना कर्ज लिया। वी-मार्ट के मामले में हम देख सकते हैं कि उनका मार्जिन अभी अपने प्रतियोगियों से कम है, लेकिन उनके पास अपना एसेट टर्नओवर सुधारने का एक बड़ा मौका है। अगर वे अपनी संपत्ति से और ज्यादा सेल्स जनरेट कर पाते हैं तो उनका कुल ROE काफी बढ़ सकता है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं। एक संतुलित नजरिए के लिए हमें उन संभावित खतरों को भी देखना होगा जिनका सामना वी-मार्ट को करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं होता। वी-मार्ट को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ ज़ूडियो और मैक्स जैसे बड़े संगठित खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ हर शहर के स्थानीय दुकानदार भी हैं। फैशन के ट्रेंड्स तो पल पल बदलते हैं, और सप्लाई चेन में कोई भी गड़बड़ी, जैसे मान लीजिए कपड़े के दाम बढ़ जाए, तो उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। एक और बड़ी चिंता है GST क्रेडिट का जमा होना। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका अपना ही पैसा सरकारी सिस्टम में फंस गया है और आप उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा खतरा है डिजिटल क्रांति। अब छोटे शहरों में भी लोग सीधे अपने फोन से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स और मिंत्रा, आजियो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां वी-मार्ट के फिजिकल स्टोर मॉडल को सीधी चुनौती दे रही हैं। ये एक ऐसा खतरा है जिससे वी-मार्ट को बहुत ही होशियारी से निपटना होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वी-मार्ट का भविष्य आखिर कैसा दिखता है? चलिए 2 संभावित रास्तों पर नजर डालते हैं। एक है बुल केस यानी तेजी का रास्ता, और दूसरा है बेयर केस यानी मंदी का रास्ता। तो यहाँ 2 सिनारियो बनते हैं। बुल केस ये कहता है कि वी-मार्ट छोटे शहरों की ग्रोथ की लहर पर सवार होगा और अपने कुशल संचालन के दम पर FY28 तक 1313 रुपये के प्राइस टारगेट तक पहुंच सकता है। लेकिन बेयर केस ये चेतावनी देता है कि अगर कंपनी बढ़ती प्रतिस्पर्धा और डिजिटल बदलाव का सामना ठीक से नहीं कर पाई तो इसका शेयर 801 रुपये तक ही सीमित रह सकता है। मतलब एक तरफ है बड़ा अवसर और दूसरी तरफ है कड़ा मुकाबला। अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए मैनेजमेंट का प्लान बिल्कुल साफ है। वे वही करेंगे जो वे सबसे अच्छा करते हैं: डिसिप्लिन्ड तरीके से स्टोर्स का विस्तार और लागत पर नियंत्रण। साथ ही वे ऑनलाइन खतरों से लड़ने के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइमरोड को और मजबूत कर रहे हैं, ताकि ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से खरीदारी कर सकें। और हाँ, इन सब पर नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स में शामिल होने का प्रयास करें, क्योंकि हम वहां आपको जानकारी बहुत तेजी से प्रदान कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि वी-मार्ट के भविष्य का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या छोटे शहरों में छिपा विकास का ये महासागर इतना बड़ा है कि इस सभी चुनौतियों पर भारी पड़ेगा, या फिर जबरदस्त कंपटीशन और ऑनलाइन बदलाव की ये लहर वी-मार्ट की नाव को डुबो देगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। A लिखिए अगर आपको लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल जीतेगा, या B लिखिए अगर आपको लगता है कि कंपटीशन हावी हो जाएगा। हमारी दुनिया को आकार देने वाले व्यवसायों पर इसी तरह के स्पष्ट और संरचित विश्लेषण के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। नमस्ते।